हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के फ्यूचर और एनी अदर टॉप इंडियन फुटबॉल लीग जो एआईएफएफ आगे आने वाले टाइम में करवाना चाहता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेजर सेटबैक देने वाला न्यूज़ आ रहा है। जियो स्टार, जो कि इंडिया का वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, उन्होंने आईसीसी के साथ अपना 2024 टू 27 का क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग डील था, उससे बैक ऑफ कर लिया है, जो कि 3 बिलियन यूएसडी डॉलर का था। एंड रीज़न उन्होंने दिया है कि दे आर मेकिंग अ ह्यूज लॉसेस समवेयर अराउंड 25,000 करोड़। अब आप पूछेंगे कि भाई क्रिकेट से बैक ऑफ कर गए तो इसका आईएसएल और इंडियन फुटबॉल के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए, इंडिया में जो स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग मार्केट है उसमें दो मेजर प्लेयर है एट द मोमेंट टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोनी एंड जियो स्टार। एंड वो अगर क्रिकेट की ब्रॉडकास्टिंग डील से बैक ऑफ कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल या फिर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन या फिर सबसे ज़्यादा यू कैन से कि बिजनेस एट्रैक्टिव स्पोर्ट है इन इंडिया, जो कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी किया जाता है, उसमें अगर ब्रॉडकास्टर यहाँ पे पैसा नहीं बना रहा है तो बाकी जितनी भी स्पोर्ट लीग्स इंडिया में बाकी स्पोर्ट्स की होती है, उनके लिए फिर उस तरीके का इन्वेस्टमेंट लाना थ्रू ब्रॉडकास्टिंग इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो स्पोर्ट लीग का बिजनेस मॉडल है, उसमें ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू हैज़ अ मेजर चंक समवेयर अराउंड इवन 70, 80, 90%। तो किसी भी दुनिया की स्पोर्ट लीग में रेवेन्यू जनरेशन का वन ऑफ द मेन इनकम सोर्स इज़ ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू। एंड उसमें अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही, उस तरह की डील, तो भाई किसी भी लीग के लिए सर्वाइव करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। एंड अगर आपको पता हो तो जो लास्ट 2 ईयर की यहाँ पे आईएसएल की ब्रॉडकास्टिंग की डील हुई थी वाईकॉम 18 के साथ, यहाँ पे उसमें हम सबको पता है कि समवेयर अराउंड आई थिंक 250-270 करोड़ के अराउंड हुई थी, यानी कि एक सीज़न का आपको भाई 120-130 करोड़ के अराउंड मिल रहा था। बट अब आगे जो भी आप लीक कराना चाहते हो उसमें आई थिंक उसका आधा भी मिलेगा, आई वुड डाउट। एंड जिस तरीके के स्टैंडर्ड एआईएफएफ ने और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं रिगार्डिंग दी टॉप लीग, उसको भाई फुलफिल करना, उस स्टैंडर्ड को मैच करना विथआउट मनी इज़ इम्पॉसिबल। सो अगर ब्रॉडकास्टर से वो पैसा नहीं आ रहा है तो आप उस तरह का स्टैंडर्ड का लीग नहीं करा सकते। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, आईएसएल हो या फिर कोई भी लीग आगे हो, आईएसएल तो बेसिकली नहीं होगा, बट जो कोई भी लीग हो उसका फिर उस स्टैंडर्ड का होना मुश्किल बन गया है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि ये जो कोर्स करेक्शन हो रहा है ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज की ओर से इंडियन स्पोर्ट मार्केट में, वो अच्छी बात है, बिकॉज ये एक इन्फ्लेटेड प्राइस पे चला गया था। चाहे वो क्रिकेट का भी ब्रॉडकास्टिंग जो प्राइस था वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया था, एंड फुटबॉल और उन सब में भी भाई वो इन्फ्लेटेड ही था, क्योंकि उस तरीके के नंबर्स यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द व्यूअरशिप वाइज नहीं जनरेट हो रहे थे। सो लेट्स सी हाउ इंडियाज फुटबॉल लीग इज़ नाउ गोना सर्वाइव विद द मॉडल एंड किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। बट दिस इज़ वेरी वेरी शॉकिंग न्यूज़। आपका क्या थॉट्स है इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है, कुछ इंडियन फुटबॉल फैंस के मन में ये मिथ है कि भाई अगर इंडिया में आईएसएल जैसा टॉप लीग नहीं होगा आगे, तो शायद इंडियन प्लेयर्स और ज़्यादा एक्टिवली बाहर की लीगों में जाके खेलने के लिए यहाँ पे प्रायोरिटाइज करेंगे। बट दोस्तों, ऐसा होने का चांसेस मैं बोलूँगा कि काफ़ी कम है, और अगर जाएंगे तो भी मैं बोलूँगा कि लेस देन 1% ऐसे प्लेयर होंगे कि जो जाएंगे। इसके 2-3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो भाई कि यहाँ पे जो प्लेयर के अराउंड उसका यहाँ पे एजेंट है या फिर उसका फैमिली है, उसका किस तरह का गाइडेंस है, आई थिंक वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है कि क्या वो करियर पाथवे चूज़ करता है कि भाई यहाँ पे रह के ईजी मनी उनको यहाँ पे यू कैन से कि कमाना है, या फिर बाहर जाके यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए वो देखना है। दूसरा कि यहाँ पे भाई जो बाहर जाके यहाँ पे अपना करियर बनाना है उसको, तो उसके चैलेंजेस भी कई सारे हैं कंपेयर टू प्ले इन इंडिया, चाहे भले ही आपका टॉप लीग आईएसएल ना हो रहा हो। क्योंकि अगर यहाँ पे आईएसएल नहीं हो रहा है तो वो जो प्लेयर है वो कोई भी लीग खेल लेगा भाई, आईएसएल के रिप्लेसमेंट लेवल का, चाहे भले ही सैलरी कम हो, या फिर इवन सुपर लीग केरला है, या फिर एनी अदर लोकल लेवल टूर्नामेंट 7 अ साइड टूर्नामेंट खेल के वो पैसा कमा लेगा, जो कि उसको भाई बाहर जाके कमाने के लिए टाइम लगेगा। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है, मनी फैक्टर। दूसरा कि भाई बाहर जाके उसको इतना इजीली यहाँ पे खेलने को भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो उसको भाई ट्रायल दे के ही वहाँ पे अपना जगह बनाना पड़ेगा।
उसके बाद वहाँ पे आप फैमिली से दूर रहोगे, सैलरी आपका कम ही होगा, चाहे भले यहाँ पे आईएसएल में मिल रहा था और आईएसएल से कम लेवल का भी यहाँ पे मिलेगा तब भी वहाँ उनसे भी कम होगा। एंड थर्ड थिंग इज़ कि भाई आपको प्लेइंग टाइम के लिए भी काफ़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज वहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा है। तो ये मल्टीपल रीज़न है। एक और अनदर रीज़न है कि भाई कौन सी एज पे आप जाना चाहते हो, क्योंकि जो प्लेयर 17, 18, 19, 20 साल में जाना चाहता है उनके लिए भाई ये एक राइट स्टेप होगा कंपेयर टू प्लेयर हु आर एट द एज ऑफ 27, 28, 29, जो कि अपना ऑलमोस्ट प्राइम पे चल रहा है या फिर यहाँ पे डिक्लाइन पे है। उनके लिए फिर यहाँ पे बाहर की लीग से ऑफर आना वो भी मुश्किल है। एंड इसमें आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि अभी 6 महीने से आपका लीग नहीं हो रहा है। कितने प्लेयर आपके बाहर जाके यहाँ पे खेलने के लिए देखा उन्होंने, एक शॉर्ट टर्म 1 साल का लोन लेके या फिर इवन यू कैन से कि ट्रेनिंग लेने के लिए। गुरप्रीत सिंह संधू इज़ दी ओनली एक्सेप्शन जो कि नॉर्वे में पहले ट्रेनिंग करने गए थे और अभी ऑस्ट्रेलिया के जो ए लीग के क्लब है सिडनी एफसी उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। बाकी आपके जो यहाँ पे 27, 28 उस एज के प्लेयर है वो कितने यहाँ पे बाहर ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर कितने आपके यंगस्टर जो 20, 21, 22 है वो यहाँ पे बाहर की लीगों में 1 ईयर लोन डील या फिर इस तरह की चीज़ों के लिए या फिर लुक आफ्टर किया हो। तो दैट इज़ द चैलेंज फॉर एनी इंडियन फुटबॉलर टू गो टू प्ले आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट उसके बाद बात करना है, फीफा ने भाई अपकमिंग वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक मेजर रूल चेंज किया है कि जहाँ पे उन्होंने ईच हाफ के हाफ टाइम पे एक 3 मिनट का हाइड्रेशन ब्रेक इंट्रोड्यूस किया है। रिसेंटली जो फीफा की मेडिकल टीम, ब्रॉडकास्टर्स एंड कोचेस है उनके साथ कंसल्टेशन करके उन्होंने ये डिसीजन बनाया है। तो आगे आने वाले वर्ल्ड कप में आपको जो फुटबॉल का गेम 2 हाफ का दिखता था वो अब 4 क्वार्टर में डिवाइड हो चुका है, बेसिकली सिमिलर टू अमेरिकन फुटबॉल और बास्केटबॉल काइंड ऑफ ए मॉडल, कि जहाँ पे 22 मिनट एंड हाफ के अराउंड एक आपको 3 मिनट का हाइड्रेशन ब्रेक होगा एंड सिमिलर सा आपको सेकंड हाफ में भी देखने को मिलेगा। इसके पीछे जो रीज़न है इस डिसीजन के वो है, एक तो आई थिंक डेफिनेटली टेम्परेचर कि जो कि अमेरिका में उस टाइम पे थोड़ा सा हाई रहने वाला है एंड कमर्शियल भी थोड़ा सा ये बेटर यहाँ पे भाई ब्रॉडकास्टर को ऑब्वियसली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देगा। सो आई थिंक एज ए प्योर फुटबॉल लवर आपको शायद वो इरिटेटिंग लग सकता है। और अभी भी जो कूलिंग ब्रेक आता है वो कहीं ना कहीं भाई जो मैच का फ्लो है और वो सब है उसको ब्रेक कर देता है। बट वी हैव टू रियलाइज दोस्तों कि भाई ये जो फिफ्प्रो जो प्लेयरों का एसोसिएशन है उनके भी जो मेडिकल एडवाइज़र उन्होंने भी ये बोला है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड यहाँ पे जो एक टेम्परेचर में राइज आया है उससे भाई प्लेयरों को यहाँ पे इस तरह के ब्रेक की ज़रूरत है। सो दैट्स वाई दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन। एक आपको डेफिनेटली यहाँ पे बीच में गेम का एक फ्लो बनने के बाद एक अगेन ब्रेक आएगा तो उससे वो थोड़ा सा यहाँ पे इरिटेटिंग लगता है, बट दैट इज़ हाउ फुटबॉल इज़ गोना मूव अहेड। आपके क्या थॉट है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई ओशियन नोडवाल, इंडियन ओरिजिन 18 ईयर ओल्ड डिफेंसिव मिडफील्डर जो कि एट द मोमेंट इटली के टॉप लीग क्लब ब्लोगना एफसी की अंडर 20 टीम के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने भी वहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है एंड उसके चलते उनको ब्लोगना की जो फर्स्ट टीम है उसमें भी ट्रेनिंग में बुलाया गया है एंड शायद आगे आने वाले टाइम में उनको यहाँ पे गेम टाइम भी मिल सकता है। ओशियन नोडवाल इज़ ए स्वीडिश सिटीजन एट द मोमेंट। उनकी जो मदर है उनका भाई इंडिया के यू कैन से कि ओरिजिन रूट है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आगे आने वाले टाइम में वो इंडिया को इन टर्म्स ऑफ दी हेरिटेज वाइज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ही ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड दी स्वीडन्स यूथ टीम यहाँ पे आई थिंक अंडर 15, 16, 17, 18, 20 उस लेवल तक वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं एंड इस तरह का अगर वो टैलेंट होगा तो शायद उनको भाई स्वीडन की नेशनल टीम के लिए भी आगे आने वाले टाइम में मौका मिल सकता है। देखिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली भाई इंडियन ओरिजिन होगा, लेकिन जब तक हमारे यहाँ पे वो जो रूल है उसको भाई आप यहाँ पे इजी और फास्ट ट्रैक नहीं करोगे तब तक भाई इस तरह के जो अपकमिंग जनरेशन ऑफ ओरिजिन प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए भाई इंडिया को रिप्रेजेंट करना या फिर इंडिया के लिए खेलने के लिए वो मोटिवेशन उनको दिलाना आई थिंक वो मुश्किल होगा, या फिर उनको कन्विंस करना वो भी मुश्किल होगा। सो ये सिर्फ एक आपको यहाँ पे मैंने बताने के लिए बोला कि इस तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ओरिजिन प्लेयरों में। यान धंधा और उनका एक जनरेशन अलग हो गया, बट उसके बाद ये जो 17, 18, 19, 20 साल के नए जनरेशन ऑफ ओरिजिन प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए भाई आपको अगर पाथवे क्रिएट करना है देन यू नीड टू मेक अ प्रॉपर मैकेनिज्म पॉलिसी कि जिसके थ्रू इनको भाई आप यहाँ पे इंडिया के लिए एलिजिबल करवा पाए।
आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे ईस्ट बंगाल की जो वुमेन्स टीम है, उन्होंने भाई अपना साफ क्लब वुमेन्स चैंपियनशिप का धमाकेदार तरीके से शुरुआत किया है एंड 4-0 से ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड एफसी जो कि भूटान का क्लब है उनको हरा दिया है। एज एक्सपेक्टेड ईस्ट बंगाल की जो वुमेन्स टीम है दे आर दी फेवरेट इन दिस टूर्नामेंट विथआउट ए डाउट। रिसेंटली यहाँ पे वुमेन्स चैंपियंस लीग खेल के भी आ रहे हैं। इक्वाबूत सुलंजना एंड रेस्ती नर्जरी ने गोल मारा। सो ग्रेट स्टार्ट एंड लेट होप सो यहाँ पे ईस्ट बंगाल की वुमेन्स टीम साफ क्लब वुमेन्स चैंपियनशिप को जीते एंड नेक्स्ट मैच उनका है पाकिस्तान के क्लब कराची सिटी एफसी के साथ। सो दैट इज गोना बी इंटरेस्टिंग वन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू जय हिंद, जय भारत।